शहर के बाजार में एक बहुत पुरानी दुकान थी। टाइम कलेक्टर्स कहते थे कि यह दुकान सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्हें उसकी ज़रूरत हो। एक दिन आरव 16 साल का लड़का स्कूल से घर आते वक्त अचानक इस दुकान के सामने पहुंचता है। दुकान के दरवाजे पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक सुनहरी चाबी का निशान। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, उसकी आंखें गहरे नीले रंग में चमक रही थी। आरव पूछता है, यह दुकान क्या बेचती है? बूढ़ा मुस्कुराता है, टेबल पर एक काली धातु की चाबी रखता है। बूढ़ा कहता है, यह चाबी तुम्हें वापस ले जाती है उस समय जहां तुम सबसे ज़्यादा बदलना चाहते हो। आरव चौंक जाता है, उसे याद आता है 1 साल पहले उसका छोटा भाई नदी में गिरकर डूब गया था। आरव खुद को आज तक दोष देता था। बूढ़ा धीमे से कहता है, लेकिन याद रखना, समय बदलते ही किस्मत भी टूट सकती है। आरव बिना सोचे चाबी उठा लेता है। घर पहुंचकर वह चाबी को घुमाता है। अचानक दीवार चमकने लगती है और उसमें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आता है जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वह दरवाजा खोलता है और धड़ाम वह अपने छोटे भाई के साथ नदी के किनारे पहुंच चुका है। ठीक उसी दिन उसी पल आरव चिल्लाता है, रुक, वहां मत जाओ, लेकिन हवा में सिहरन फैलती है। भाई पीछे मुड़कर देखता है, भैया तुम यहाँ कैसे? उसी समय नदी का तेज बहाव भाई को खींच लेता है। आरव कूद कर भाई को पकड़ लेता है। इस बार वह उसे बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और रेत में समा जाती है। दूर से वही बूढ़ा दुकान वाला आदमी अचानक दिखाई देता है। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा चमक रही थी। तुमने समय को बदला है, अब समय तुम्हें बदल देगा। आरव समझ नहीं पाता, फिर वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह दरवाजे से अंदर घुसता है और रुक जाता है। उसकी जगह कोई और लड़का उनका बड़ा बेटा बनकर खड़ा है। परिवार उसे पहचान रहा है, आरव को नहीं। उसके भाई की माँ उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो? आरव की सांसें रुक जाती हैं। समय ने भाई को बचा लिया, लेकिन समय ने आरव को किस्मत से मिटा दिया। वह बाहर भागता है पुरानी दुकान खोजने, पर दुकान वहाँ थी ही नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई दीवार। हवा में बूढ़े की आवाज़ गूंजती है। समय सिर्फ वहीं लौटता है जो उसके नियमों को स्वीकार करे, बाकी सब यादों की धूल बन जाते हैं।